गुरु शुक्र कंजक्शन के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे आपके अष्टम भाव के लिए। अष्टम भाव में जहां पर अब गुरु और शुक्र आपके सिंह राशि में स्थित होंगे, यहाँ गुरु अपने परम मित्र सूर्य के घर में स्थित होंगे, जबकि शुक्र यहाँ उतने ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। मेनली अगर देखा जाए तो शुक्र फायरी साइन में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते, लेकिन यहाँ दोनों ही जो ग्रह है शुभ ग्रहों की श्रेणी में है, तो यहाँ मोस्टली इनके जो रिजल्ट्स रहेंगे आपके लिए काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे। अष्टम भाव जो है वो हमारे कोई भी किसी भी दूसरे पर्सन के साथ पार्टनरशिप, या हम किसी के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, या इवन मैरिज के बाद हमारे जो पार्टनर की फैमिली है उनके साथ भी अगर हम मिलके काम करें, अगर देखा जाए तो ये जो भाव है वो दूसरे लोगों के थ्रू आपको फायदा पहुंचाने वाला घर है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको विवाह के पश्चात बहुत ज्यादा समृद्धि या सुख देखने को मिले। ये सुख हो सकता है जीवन साथी के थ्रू, हो सकता है या उनकी फैमिली के थ्रू, या इवन आपको पैतृक संपत्ति में भी ये कंजक्शन काफी फायदा करवा सकता है। अगर हम भावों की स्वामी के हिसाब से देखें, तो गुरु आपके 12th लॉर्ड है और आपके 3rd लॉर्ड है। इस केस में गुरु यहाँ ज्यादातर आपको इस हाउस की जो चीजें हैं या इस हाउस के जो विषय हैं उनको समझने में काफी मदद कर सकते हैं। बट वास्तव में यहाँ सूर्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। आपको ये देखना होगा कि सूर्य यहीं अष्टम भाव में ही बैठे हैं या किसी भी अन्य भाव में बैठे, तो सूर्य वास्तव में कैसी स्थिति में है चार्ट में। इसके साथ साथ अगर देखा जाएगा तो शुक्र जो कि आपके चार्ट में पंचमेश है और 10th लॉर्ड भी है, तो कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ होगा इवन मैरिज के बाद भी बहुत ज्यादा हिडन सा रहेगा। लोगों के सामने आप उस तरीके से आएंगे नहीं एक्चुअल में। आप किसी भी विषय को बहुत ही गहराई से सोच सकेंगे, समझ सकेंगे और निष्कर्ष निकाल सकेंगे। यहाँ वास्तव में आपकी महादशा का भी जो रोल होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन यहाँ अगर सूर्य का मान लीजिए एस्पेक्ट मिलता है या सूर्य यहीं प्लेस्ड है, इस केस में आप इस हाउस को एक्सप्लोर करने के लिए देख सकते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए यहाँ अगर कोई भी शुक्र का मित्र ग्रह स्थित होगा, तो वो यहाँ शुक्र को ही ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। अब शुक्र यहाँ पंचमेश होकर अष्टम में है, इस केस में आप यहाँ धन या समृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं अष्टम भाव के थ्रू, लेकिन संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकते हैं। साथ साथ में हो सकता है कि आपका जो पार्टनर होगा मैरिज के बाद वो आपकी संतान के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस होगा आपकी तुलना में। इस प्रकार का जातक को वास्तव में हायर स्टडीज में ये कंजक्शन काफी मदद कर सकता है। अपने लिए खुद के लिए कुछ नई एबिलिटीज ढूंढने या अपने खुद के नए इनकम सोर्सेज ढूंढने में भी इस कंजक्शन का उतना ही बड़ा रोल होगा। इसके साथ साथ यहाँ कोई भी अन्य जो ग्रह बैठा है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य होगा, तो आपको उन भावों को भी देखना होगा जिन भावों का वो ग्रह यहाँ स्वामी होकर बैठा है। साथ ही वास्तव में गुरु का वो ग्रह मित्र है या शुक्र का मित्र है, तो आपको उस हिसाब से भी विचार कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे अगर राहु केतु का इम्पैक्ट पड़ता हो तो ये मैरिड लाइफ के लिए आपके लिए खतरा होगा, लेकिन जिस प्रकार के रिजल्ट आप यहाँ एक्सपेक्ट करेंगे उस प्रकार के रिजल्ट एक्चुअल में रहेंगे नहीं। तो कोई ना कोई कमी या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स रहेंगी जहाँ पर आपको कुछ कमियां नजर आ सकती हैं। साथ ही साथ आपका ये देखना होगा एक्चुअल में यहाँ कोई भी प्लेनेट इनमें से रेट्रोग्रेड है या नहीं, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी रेट्रोग्रेड होता है तो इन ग्रहों से जुड़े हुए भावों को लेकर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ दोनों का इंपॉर्टेंस मैरिड लाइफ को लेकर तो है ही। साथ में अगर देखा जाए गुरु आध्यात्मिक प्रोग्रेस या आध्यात्मिक उन्नति को दिखाते हैं। साथ ही साथ गुरु कहीं ना कहीं आपके लिए बुद्धिमत्ता और ज्ञान के कारक भी हैं, और आपको काफी अच्छी मेच्योरिटी भी प्रदान करते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए गुरु भाग्य के तो कारक है ही, साथ में संतान के भी कारक ग्रह हैं। अब क्योंकि लेकिन यहाँ जो शुक्र है वो बहुत ज्यादा भौतिक जीवन या भोग विलास या लग्जरी जीवन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ये भी मान सकते हैं कि दोनों ही ग्रह आपके जीवन को एकदम से बैलेंस करेंगे। जहां पर एक तरफ आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक जीवन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पास हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधा भी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब जो भी प्लेनेट होगा इनके साथ, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा इस हाउस पर। तो आपके चार्ट में अब वो प्लेनेट कौन कौन से भावों का स्वामी है, उन भावों का कनेक्शन आप अष्टम भाव से जोड़कर देख सकते हैं। नॉर्मली हम यही मानते हैं कि यहाँ जीवन साथी की फैमिली से या इवन जीवन साथी से भी आप बहुत कुछ उम्मीद कर सकते हैं। तो मैरिज होने के पश्चात हो सकता है कि आपका कैरियर बहुत बेटर होगा, क्योंकि यहाँ 10th लॉर्ड है शुक्र, और साथ ही साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी। आपका पार्टनर का जो फैमिली होगा उसकी तरफ आप थोड़े ज्यादा झुके हुए नजर आ सकते हैं। कभी कभी ये हो सकता है कि पार्टनर की फैमिली आपको थोड़ा डोमिनेट करेगी धन या संपत्ति संबंधी मामलों में। अगर हम एस्पेक्ट के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे पहले गुरु यहाँ दृष्टि डालेंगे आपके 12th हाउस पे। अब 12th हाउस पे गुरु दृष्टि डालें तो अपने खुद के ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए ऐसा गुरु आपको सिक्स सेंस बहुत अच्छा देगा, आपको आध्यात्मिक प्रोग्रेस देगा। बट मैरिड लाइफ में कुछ असंतुष्टियां रह सकती हैं, इसके लिए लेकिन सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी देखना होगा, और साथ ही साथ ये देखना होगा कि 12th हाउस में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं। अगर 12th हाउस में कोई फायरी प्लेनेट है तो उस केस में आपको काफी नुकसान होगा और आपका जो मैरिड लाइफ होगा वो उतना बेहतर नहीं जाएगा।
इसके साथ-साथ अगर देखा जाए, तो गुरु का जो एस्पेक्ट है आपके 12th हाउस पे, उसकी वजह से आप अष्टम भाव से रिलेटेड अगर कोई काम चुनते हैं, तो उसको आप यहाँ 12th हाउस से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई हिडन टैलेंट है, आपकी कोई अच्छी क्रिएटिविटी है, आप अपने कोई अष्टम भाव रिलेटेड कार्यों के लिए विदेश जा रहे हैं या इवन विदेश में सेटल भी हो रहे हैं। इसी तरीके से आपको विदेश के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा इनकम और अन्य फ़ायदे होने के चांसेस हैं। यहाँ पे अब क्योंकि गुरु खुद इस 12th हाउस के लॉर्ड है, तो 12th हाउस में बैठे हुआ ग्रह पर गुरु का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। यहाँ जो भी प्लेनेट है अगर वो गुरु का मित्र ग्रह हुआ तो आपको कुछ नया एक्सप्लोर करने की अच्छी क्षमता देखने को मिलेगी खुद में। इसके साथ-साथ इन दोनों का ही जो दृष्टि आ जाता है वो आपके वाणी स्थान पे आता है, तो वाणी स्थान पे दोनों का दृष्टि पड़ेगा तो ये आपकी इमेजिनेशन के लिए अच्छा होगा, यानी आप सोच समझ अच्छा सकेंगे। आप कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करके अपनी फैमिली से कहीं न कहीं खुद ही ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ लेंगे। तो आपके पास इनकम के बहुत सारे साधन होंगे, मोस्टली जो साधन होंगे वो स्टेबल होंगे, लेकिन यहाँ शनि को भी देख लीजिएगा और क्योंकि आप शनि से ही संचालित होते हैं, आपका जो लगन है वो शनि का ही लगन है। इसलिए शनि का यहाँ आपको प्लेसमेंट देखना होगा वास्तव में शनि कौन से हाउस में बैठे हैं या उनका कोई भी संबंध गुरु या शुक्र से है या नहीं। लेकिन यहाँ आप वास्तव में अपना जो भी अनुभव है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सेकंड हाउस रिलेटेड कार्यों में। अब यहाँ आपको ये देखना होगा कि शुक्र कितना स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपके सेकंड हाउस पे डाल रहे हैं। अगर शुक्र यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहे हैं, उस केस में आपकी वाणी को लेकर आपके अंदर बहुत अच्छी क्रिएटिविटी होगी या आपकी जो बात होगी, जो आप बात किसी को बोलेंगे तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरीके से आपका खान-पान, रहन-सहन बहुत ही हाई लेवल का हो सकता है। लेकिन गुरु का यहाँ अगर ज़्यादा प्रभाव हो, उस केस में आप पैसे को बचाने के लिए ज़्यादा सोचेंगे, साथ-साथ में एक सामान्य जीवन स्तर की तरफ ही आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इस हाउस के लॉर्ड शनि है, भले ही आपके पास कितने भी ज़्यादा इनकम सोर्सेज़ हैं, भले ही आपके पास काफ़ी कुछ सुविधाएँ हैं, काफ़ी अच्छी समृद्धि है, लेकिन उसके बाद भी जीवन में आप एक नॉर्मल सा जीवन जीना शुरू करेंगे कहीं न कहीं। बट मैरिज लाइफ़ के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा चांसेज़ मिल सकते हैं जीवन में फाइनेंशियली ग्रो करने के। तो यहाँ पार्टनर आपके जीवन में काफ़ी कुछ वैल्यू ऐड करेगा। अगर लेकिन ये दोनों ही ग्रह राहु, केतु या शनि जैसे ग्रह से प्रभावित हो रहे हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं होंगे। फिर यहाँ गुरु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस पे इनका एस्पेक्ट आपके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि यहाँ ये अपने मित्र के ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। अब गुरु यहाँ आपको बहुत अच्छा इमेजिनेशन देंगे क्योंकि 4th हाउस हमारी मानसिक प्रवृत्ति, हमारे सोचने-समझने से भी जुड़ा है। साथ ही साथ आपकी मदर के हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा होगा, को पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा और इवन मैरिज होने के पश्चात आपका जो पारिवारिक सुख है या जो भौतिक सुख है उसमें वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ गुरु की दृष्टि होने की वजह से यहाँ की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ जो भी आपके ऊपर रहेंगी, उनको आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे और बहुत ही अच्छे से मैनेज भी कर सकेंगे। यहाँ पे गुरु आपके चार्ट में थर्ड लॉर्ड है। थर्ड लॉर्ड होने के केस में आप इस हाउस को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें, उतना आपके लिए बेटर होगा। अब अगर देखा जाए तो गुरु और शुक्र का इतना ही इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि इनका इम्पोर्टेंस मैरिड लाइफ को लेके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अगर देखेंगे गुरु को, तो गुरु स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक है। हस्बैंड के कारक होने की वजह से इस बात की बहुत हद तक संभावना बनेगी, अगर किसी भी स्त्री के ये कंजक्शन है अष्टम भाव में, तो उनको ससुराल पक्ष में बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाएँ मिल सकती हैं। इवन उनको बहुत कुछ ससुराल पक्ष में सीखने को मिल सकता है, कुछ अच्छी लर्निंग्स या कुछ अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। इसी तरीके से अगर देखा जाए, तो शुक्र के लिए, पुरुषों के लिए क्योंकि शुक्र उनकी वाइफ़ के कारक है, इसलिए हो सकता है आपकी वाइफ़ आपको गुरु से संबंधित ज्ञान प्रदान करे, आपको कुछ अच्छी गाइडेंस दे, आपके इनकम में बहुत बड़ा योगदान करे। इस तरीके से आप इस कंजक्शन को देख सकते हैं। नॉर्मली अब आपका जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ होगा, आपका ओवरऑल जो लाइफ़ का स्टेटस होगा, वो काफ़ी कुछ यहाँ चेंज होने के चांसेस बन जाते हैं, जब भी ये कंजक्शन अष्टम भाव में हो। इसके साथ-साथ लेकिन आपको अपनी महादशा पर भी विचार कर लेना चाहिए।